साहिल एक्स मुस्लिम जो हमारे आपके काफ़ी निकट रहा है, प्रिय रहा है, उसने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया और वीडियो बना के उसको अपलोड किया ये कह के कि साहब कि वो वापस इस्लाम में जा रहा है अपनी मदर की वजह से, क्योंकि उनकी मदर जो है वो बहुत बीमार हैं और आईसीयू में भर्ती हैं और उनकी तमन्ना है कि वो जो है वापस इस्लाम में आ जाए और इसलिए वो एक्टिविज़्म भी छोड़ रहा है और वापस जा रहा है। आज मेरी सचवाला जी से भी उस मुद्दे पे बात हुई। आप कैसे देखते हैं इसको? मुझे लगता है कि इसमें हुआ क्या होगा कि जो इस्लाम का तंत्र है वो लोग इस तरह से रेगुलरली काम करते रहते हैं कि अगर कोई बाहर निकला है तो उसे किस तरह से वापस लाया जा सकता है, क्योंकि उनके लिए तो एक बहुत बड़ी डिफीट होती है। एक व्यक्ति जाता है और वो भी जो साहिल जैसा एरुडाइट है, जो कि एक टाइम पे उस तरफ से वो दावा पेश किया करता था, तो ऐसा जो एक सुलझा हुआ दिमाग है वो अगर इस्लाम के खिलाफ जाता है तो डेफिनेटली वो किसी भी साम दाम दंड भेद से उसे वापस लाने का प्रयास करेंगे। कल मेरी आनंद जी से भी यही बात हो रही थी, तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि साहिल क्योंकि अनमैरिड था तो उसका कोई पत्नी या बच्चे तो थे नहीं जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं कि इनके थ्रू प्रेशराइज किया जा सके, तो उन्होंने माँ के थ्रू प्रेशराइज करने का प्रयास किया होगा। एट द फेस ऑफ इट तो यही लग रहा है कि वो माँ के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन माँ को किसने प्रेशराइज किया होगा हम केवल सरमाइज कर सकते हैं कि उसे धमकी दी जा सकती है कि तुझे कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी, तेरा कयामत की रात को तू क्या करेगी, या देर सवेर कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती तो हम शमशान में दे देते, उसमें क्या समस्या थी? नहीं पर वही वो ये असल में ये जो आप कह रहे हैं तो अपने को करना चाहिए, हमारे समाज को आगे आके इन लोगों के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, सरकार को भी और समाज को भी, कि जो व्यक्ति ऐसे आता है उसके लिए ऐसे ऑल्टरनेट्स अवेलेबल होने चाहिए। नहीं तो वो वल्नरेबल तो है ही है, ब्लैकमेलिंग के लिए वल्नरेबल है वो, तो उनकी माँ को उन्होंने इसी तरह से प्रेशराइज किया होगा, इसकी पूरी संभावना है। और दूसरा ये कहा होगा कि देर सवेर हमारे हत्थे चढ़ेगा, फिर हम इसको जो हश्र करेंगे वो कैसा होगा तुम सोच सकते हो। तो माँ ने प्रेशराइज किया होगा लड़के को, क्योंकि जिस आउटस्पोकन नेचर से, जिस एकदम इन योर फेस मैनर से वो बात करता है, जिस कन्विक्शन से बात करता है, उससे ये तो स्पष्ट है कि वो कभी इस्लाम को जेन्युइनली तो एक्सेप्ट कर नहीं सकता। वो उसने अपनी माँ को खुश करने के लिए 2-4 दिन किया, या उसे लग रहा था कि वो डेथ बेड पे है तो इसे खुश करके भेजूं, जो कि एक बड़ा क्या बोले उसे, सुन के अच्छा भी लगता है कि इसका अर्थ ये है कि उसके अंदर वो जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो बची हुई थी। नहीं तो इस्लाम में तो इंसान को लगभग जानवर जैसा बना देते हैं कि तुम्हें अपने माँ बाप को भी आप रेप्यूडिएट कर सकते हो, और वो तो हुजूर साहब की जो सुन्नत है वही आपको, हुजूर साहब की सुन्नत ही यही कहती है। एग्जैक्टली वो सफिशिएंट एग्जांपल मोहम्मद के अपने जीवन में ही है कि उसने अपने दादे को, अपने चाचे को, जिसने सदा उसे प्रोटेक्ट करके रखा, और अपनी माँ को, उन्हें उसने बोल दिया कि वो तो जहन्नुम की आग में जल रही होंगी। तो ऐसी सोच से निकल के जब उनका इंतकाल हुआ था माँ का, तो उस वक्त तो इस्लाम की जो वही थी वो तो आई नहीं थी उनके ऊपर, को पता ही नहीं था इस्लाम क्या होता है, तो वो कैसे जहन्नुम की आग में जली, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन आप सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली नहीं, इस पे बात हम करेंगे, मैं अपनी ये बात खत्म कर देता हूँ। तो कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो अपनी माँ के लिए इतना बड़ा स्टेप लेता है, पब्लिकली आके अपनी रेपुटेशन को दांव पे लगाता है, क्योंकि लोग प्रश्न उठाएंगे ही, और अभी ऑलरेडी उठा रहे हैं कि साला सुपर चैट लेके लोगों हिंदुओं के पैसे खा के भाग गया, तो उसे भी पता है कि उसका कैरेक्टर असैसिनेशन होने वाला है। ऐसी ये सब जानते उसने किया है, तो जो बताता है कि उसमें वो ह्यूमन वैल्यूज जो सनातन धर्म सिखाता है वो जीवित है उसके अंदर। तो आई टेक हार्ट विद दिस कि अगर वो गया था, तो अब जैसे मुझे पता लगा कि उनकी माँ अब नहीं है, तो
परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, तो संभव है कि वो वापस रिवर्ट करे, कब करेगा हमें नहीं पता, लेकिन अगर ऑफिशियली नहीं भी करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ही हैज कम आउट ऑफ इस्लाम और अब वो मानवता के उसमें दायरे में आ गया है। जी संजय जी। आनंद जी, क्योंकि उसने ये भी कहा अपने वीडियो में कि साहब कि मैं ईमान ला रहा हूँ लेकिन मैं इस्लाम को डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कुछ एग्जैक्टली भी ऐसा नहीं है कि मैं इस्लाम को डिफेंड कर सकूं। हाँ एक बात ये है, और दूसरी बात ये है, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा कि भाई ये जो इसका जो द्वंद्व है, अंतर्द्वंद, वो कुछ कुछ अर्जुन जैसा ही है। कह सकते हैं। अब अर्जुन के पास कृष्ण थे मार्गदर्शक के रूप में। यदि इसने किसी कृष्ण को अपना मार्गदर्शक बना लिया होता है, मैं तो, मेरी बात हो रही थी सचवाला जी से, अगर तो मेरे से ही बात कर लिया होता तो मैं इसको रास्ता बता देता। हाँ लेकिन उसमें वो असल में संजय जी उसने सबसे उसने बातचीत ऑफ कर रखी थी। हमने भी जब जेडी पे इस बार इनवाइट किया था तो उसका ये रिप्लाई आया था कि अपने मदर की वजह से वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, और मना कर दिया था हमको। ये जो बात बोली ना संजय जी आपने, इसमें ये डायलेमा मुझे और आपको कई बार फेस करनी पड़ती है। लोग बहुत बार बोलते हैं कि आप उनका साथ दो जो घर वापसी करा लेते हैं, जो सिर्फ एक्स मुस्लिम बनते हैं उनका साथ मत दो। और अब घर वापसी करेंगे ज्यादा रूट हो जाएंगे, जो आप बात बोल रहे हो कि वो कृष्ण की बात जब समझ जाएंगे तो इस तरह के द्वंद्व नहीं आएंगे। लेकिन उसमें हमारी अपनी लिमिटेशंस होती हैं कि जब वो इस्लाम छोड़ के आ रहा है हमारे लिए तो उतना ही सफिशिएंट है कि सड़क पे एक जिहादी कम हो जाता है। तो हम अब इन पे एनर्जी लगाने बैठे तो वो शायद उतना, क्या बोले उसे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होती है हमारे टाइम और रिसोर्सेज की, इसलिए हम करते नहीं है ऐसा। जी राइट। जी आनंद जी, देखिए, मैं साहिल का रिकॉर्डिंग मैंने सुना, तो सबसे पहली बात आपने जो अभी बताई कि उसने कहा कि मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूं लेकिन मैं इस्लाम का दिफा नहीं करूंगा, मतलब अब कोई दलील नहीं दूंगा। तो ये क्लियर है बात। मुझे तो उसकी जिंदगी की चिंता हो रही है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, देखिए जिस तरह से उसने इस्लाम को एक्सपोज किया है और जिस तरह से, मतलब ये कम्युनिटी जो है जितनी खुन्नस खाती है, ये हो सकता है कि उससे पूरा निचोड़ लेगी जो कमाई की है। अब माँ तो उसकी आज चली गई तो उसकी उतनी मार्जिन है, लेकिन ये चाहिए तो इतना पैसा दे दे, ये चाहिए तो इतना पैसा दे दे करके उससे पैसे निचोड़ने का प्रयास करेगी। और उसके बाद उसको एक मिसाल बनाने के लिए दे विल आल्सो किल हिम। ये भी मुझे डर लगता है, ये संभावना मैं नकार नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से उसने मौलवियों को, मतलब देखिए 2-4 मौलाना मुफ्ती उसके सामने आए और उसके बाद हर किसी ने कंधी काटी, कोई आता नहीं था। नहीं, वह तो ये तो कहना पड़ेगा कि द मैन वाज वेरी स्मार्ट एंड वेरी नॉलेजेबल, बहुत ही नॉलेजेबल और कॉन्फिडेंट बंदा था। हाँ उसको बात बिल्कुल। करने की, उसको उसको मॉडर्न इडियम उसको पता था, उसको हाँ सिविलाइज्ड डिस्कोर्स कर सकता था वो। उसकी बहुत सारी वर्च्यूज हैं। हाँ और लेकिन अब अगर वापस आ भी जाए तो उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी रहेगी, ये प्रश्न उठेगा। वो तो देखिए जो हिट हाँ वापस जी आ जाए तो उसकी वापस आ जाए ना तो क्रेडिबिलिटी हमारे जैसे लोगों को भी थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज यूजफुल। यस 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 यस, भारत के लिए उपयोगी है, भारत के हाँ अतिरिक्त अब कहेंगे कि मानवता के लिए उपयोगी है, क्योंकि एग्जैक्टली। यदि कोई लोगों को जो है एक बहुत ही गिरी हुई स्थिति से मानव बना देता है तो वो तो बहुत ही उपयोगी है। बिल्कुल, मुसलमान से ह्यूमन बना देता है वो। इसने जो प्रश्न खड़ा किया, सारी जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है उस पे एक बहुत बड़ा इस पे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन लग चिन्ह है। हाँ, वो मैंने एक बात और भी इसमें कही, आज मेरी बात हो रही थी सचवाला जी से भी, उनको भी मैंने
कहा कि भाई ये जो आप लोगों ने ये बनाया था नियम कि आप मुसलमानों से ही बात करेंगे, उससे भी आप लोग आइसोलेट हुए, और वो भी संभवतः कारण हो सकता है कि ये बंदा जो है ये आइसोलेशन का प्रेशर भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, आइसोलेशन का प्रेशर। तो हम समझ सकते हैं, लॉजिक हम समझ सकते हैं कि भाई जो मुसलमान है फिर इनकी बात नहीं सुनते, वो ये सोचते हैं कि ये लोग जो है वो हिंदुओं के बिहाफ पे काम कर रहे हैं वो बजाय। शुरू जी। में किया गया ना ऐसा, वो मुझे फोन आते थे कि किसी ने थंबनेल बना के डाला कि जैसे नीरज अत्री खड़ा है, उसके सामने 4 कुत्ते हैं, उनकी चेन पकड़ी हुई है और उन पे किसी पे साहिल का नाम लिख दिया, साहिल नहीं था, किसी पे सचवाला का नाम लिखा है, ऐसे 3-4 लोगों के नाम लिख दिए कि ये जो मूवमेंट चल रही है ये तो हिंदू पीछे से चला रहे हैं। तो वो उनकी एक तरह से तो ठीक था करना, लेकिन ये जो उनका फिर द्वंद्व रहेगा हमेशा ही कि कोई प्रेशर आएगा तो उसमें वो दे विल सकम टू द प्रेशर। ये किस तरह से झेलेंगे वो तभी होता है जब एंकरिंग हो जाए किसी चीज में उनकी। नहीं, इसने माँ के लिए छोड़ा, बाकियों के लिए सवाल उठेगा कौन किसके लिए छोड़ेगा। जी, आज इसने माँ के लिए छोड़ा है, कल कई बच्चों के लिए छोड़ेगा, कल कई बीवी के लिए छोड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये जब तक है तब तक है वाली बात होगी। नहीं, इसमें ये भी तो देखिए ना, बहुत सारे जो थे इनमें पहले हम लोग एक्स मुस्लिम्स को काफी बुलाया करते थे, मैं भी, नीरज जी भी। बाद में आपने देखा होगा कि इनमें आपस में पैसों को लेकर झगड़े हो गए। हाँ। और जब वो हुआ तो हमने और आपने हम बहुत सिलेक्टिव हो गए। ऑलमोस्ट बुलाना बंद कर दिया अब तो। ऑलमोस्ट बुलाना बंद इसलिए भी कर दिया क्योंकि सिलेक्टिव हम लोग इसलिए भी हो गए क्योंकि जो जेन्युइन लगते थे वो या तो साहिल जेन्युइन लगता था या सचवाला जी जेन्युइन लगते थे। वो दोनों ने ये कहा था कि वो आपके राष्ट्रवादी चैनल्स पे जाएंगे नहीं, हमारे पास उन्होंने आना बंद कर दिया। तो उसके बाद तो हम आप और आनंद जी हम ही लोग डिस्कस करते रहते हैं आपस में। दीन की दावत जो है वो। तो फिर आपके तुफैल जी भी जो है वो दूसरे रास्ते चल दिए। खैर, तो ये सब जब हुआ तो ये पूरा का पूरा मूवमेंट एक तरह से एक क्लाउड में आ गया और पूरे मूवमेंट पे क्वेश्चन मार्क लग गए। उसी बीच में वो पसमानदा वाला भी वो मैंने इनिशिएट किया था, लेकिन बाद में पता चला कि साहब को वो तो पूरी तरह से मामला जो है वो गड़बड़ है। वो खुद ही आपस में लड़ने लगे, 3-4 फैक्शंस हो गए उनके। कोई जो है वो मुसलमानों के लिए 343 में इंक्लूजन चाहता है, आर्टिकल 343, यानी SC भी उनको बना दो, सब कर दो। तो फिर पूरा का पूरा मामला जो है ना वो सारा वहीं पे गड़बड़ हो गया। तो वो भी जो है वो उसका भी अनुभव, क्योंकि फिर उसको जो है वो बीजेपी वालों ने उसको दूसरी तरह से ले लिया। उन्होंने पसमानदा आउटरीच शुरू की अशराफ के माध्यम से, तो वो पूरा फेल हो गया। वो होना ही, दैट वाज बाउंड टू फेल संजय। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस भी नहीं थी जो किया गया ऐसे। दैट वाज समथिंग व्हिच शुड नेवर हैव हैपेंड। खैर, वो जिस तरह से उन्होंने अप्रोच किया वो बिल्कुल गलत अप्रोच थी। वो बिल्कुल गलत अप्रोच थी।